अगर आपके मन में हर समय नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, अगर छोटी छोटी बातें आपको अंदर से तोड़ देती हैं, अगर एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और डर ने आपकी खुशी छीन ली है, तो शायद ये किताब आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइंड ओवर मूड, एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि हमारे थॉट्स ही हमारी फीलिंग्स और हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और जब सोच बदलती है, तब इंसान धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनने लगता है। इस हिंदी ऑडियो बुक में हम आसान शब्दों में समझेंगे कैसे अपने मूड को समझना है, कैसे नेगेटिव थिंकिंग को पकड़ना है, कैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है, और कैसे अपने माइंड को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट बनाना है। तो अपने दिल और दिमाग को शांत रखिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि शायद आज से आपकी सोच बदलने की शुरुआत होने वाली है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका स्वागत है। देश विदेश, गांव, शहर, हर जगह से जुड़े सभी सुनने वालों को बहुत सारा प्यार। आप कहां से सुन रहे हैं जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, हाउ माइंड ओवर मूड कैन हेल्प यू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से आप पूरी तरह थक चुके हैं? लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। छोटी छोटी बातें दिल और दिमाग पर इतना असर करती हैं कि पूरा दिन खराब हो जाता है। कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की यादें, कभी खुद को दूसरों से कम समझना और कभी बिना किसी वजह के उदासी महसूस होना। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये किताब आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। माइंड ओवर मूड सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये आपके मन को समझने का एक रास्ता है। ये किताब बताती है कि इंसान की जिंदगी को उसकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसकी सोच सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कई बार जिंदगी उतनी बुरी नहीं होती जितनी हमारे दिमाग में बनी हुई तस्वीर होती है। हमारा मन हर समय हमसे बातें करता रहता है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये बातें नकारात्मक हो जाती हैं। जब मन कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम हमेशा असफल रहोगे, तब इंसान धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगता है। उसकी खुशी खत्म होने लगती है और वो अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है। ये किताब सिखाती है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर हकीकत नहीं होता, और हर नकारात्मक सोच को बदला जा सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपको खुद को समझना सिखाती है। आप अपने मन की आवाज को पहचानना सीखते हैं। आप समझते हैं कि कौन सी बातें आपको दुखी करती हैं, कौन सी सोच आपको कमजोर बनाती है और कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। धीरे धीरे इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखता है, फिर उन्हें चैलेंज करना सीखता है और फिर उनकी जगह नई और संतुलित सोच बनाना सीखता है। ये किताब आपको यह एहसास दिलाती है कि बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन छोटे छोटे कदम जिंदगी बदल सकते हैं। अगर इंसान हर दिन अपनी सोच को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करे तो उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है, उसका डर कम होने लगता है और वो जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगता है। कई लोग सालों तक एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग और डर के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन ये किताब कहती है कि इंसान का दिमाग बदल सकता है, सोच बदल सकती है, फीलिंग्स बदल सकती हैं और जिंदगी भी बदल सकती है। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, तब वो खुद से लड़ना बंद कर देता है। वो खुद को दोष देना कम कर देता है और खुद का दोस्त बनना शुरू कर देता है। यही इस किताब की सबसे खूबसूरत बात है। ये आपको परफेक्ट बनने के लिए नहीं कहती, ये सिर्फ आपको स्ट्रांग बनने का रास्ता दिखाती है। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम्स। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई रिश्तों की वजह से दुखी है, कोई पैसों की चिंता में डूबा हुआ है और कोई अपने भविष्य को लेकर डर में जी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ज्यादातर लोग अपनी असली समस्या को समझ ही नहीं पाते। वे सिर्फ दर्द महसूस करते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये दर्द आखिर आ कहां से रहा है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी खराब है, लेकिन असल में उसकी सोच उसे अंदर से तोड़ रही होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान एक बार असफल हो जाए और उसके बाद वो खुद से कहने लगे कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। वो कोशिश करना छोड़ देता है और फिर सच में पीछे रह जाता है। समस्या सिर्फ असफलता नहीं थी, समस्या उस असफलता के बारे में बनाई गई सोच थी। ये किताब सिखाती है कि हमारी फीलिंग्स सीधे परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से पैदा होती हैं। एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग तरीके से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की सोच अलग होती है। अगर कोई इंसान छोटी गलती के बाद खुद को बेकार समझने लगे, तो वो दुखी रहेगा।
लेकिन अगर वही इंसान गलती को सीखने का मौका समझे तो वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। यही कारण है कि अपने थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग हर समय वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, लोग उन्हें जज करेंगे, वे असफल हो जाएंगे या जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी। धीरे धीरे ये सोच एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप लेने लगती है। ये किताब बताती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी समस्या को साफ तरीके से पहचानना होगा। उसे खुद से सवाल करना होगा, मुझे सबसे ज्यादा किस बात से डर लगता है? मैं किन परिस्थितियों में सबसे ज्यादा दुखी होता हूं? मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूं और कौन सी बातें मेरे मन को सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं? जब इंसान अपने अंदर चल रही बातों को समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि उसकी कई परेशानियां सिर्फ उसकी सोच की वजह से बढ़ रही थी। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन सोच ये तय करती है कि इंसान उन समस्याओं से टूटेगा या मजबूत बनेगा। ये किताब आपको खुद को समझने का मौका देती है। चैप्टर 3, इट्स द थॉट दैट काउंट्स। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि उनकी परेशानी की वजह सिर्फ उनकी परिस्थितियां हैं। अगर नौकरी अच्छी होती तो मैं खुश होता, अगर लोग मुझे समझते तो मैं दुखी नहीं होता, अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती। लेकिन यह किताब एक बहुत गहरी बात समझाती है। हमारी फीलिंग्स सिर्फ परिस्थितियों से नहीं बनती, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में हमारी सोच से बनती हैं। एक ही घटना दो लोगों के लिए अलग असर पैदा कर सकती है। अगर किसी इंसान की नौकरी चली जाए तो एक व्यक्ति सोच सकता है कि अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि यह एक नया मौका है कुछ बेहतर करने का। सिचुएशन एक जैसी है, लेकिन थॉट्स अलग हैं और इसलिए फीलिंग्स भी अलग हैं। यही इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। इट्स द थॉट दैट काउंट्स, मतलब सबसे ज्यादा असर आपकी सोच का होता है। हमारा दिमाग हर समय बातें करता रहता है, कई बार इतनी तेजी से कि हमें पता भी नहीं चलता। और यही ऑटोमेटिक थॉट्स धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगते हैं। अगर कोई इंसान बार बार खुद से कहता रहे कि मैं कमजोर हूं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं हमेशा गलती करता हूं, तो उसका मन धीरे धीरे उसी बात को सच मानने लगता है। फिर वो लोगों से दूर रहने लगता है, नए मौके लेने से डरने लगता है और छोटी छोटी बातों से दुखी होने लगता है। कई बार हमारी सोच पूरी तरह सच भी नहीं होती, लेकिन हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है। जैसे अगर किसी ने मैसेज का रिप्लाई देर से दिया तो तुरंत मन कहता है शायद वो मुझसे नाराज है। अगर कोई इंटरव्यू खराब गया तो मन कहता है मैं कभी सफल नहीं हो सकता। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो मन कहता है अब कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। धीरे धीरे इंसान नेगेटिव थिंकिंग के जाल में फंस जाता है। यह किताब सिखाती है कि हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। कई थॉट्स सिर्फ डर होते हैं, कई सिर्फ पुराने अनुभवों की वजह से बने हुए भ्रम होते हैं। जब इंसान अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका मन कई बार बिना वजह उसे डरा रहा था। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने थॉट्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की सोच होगी उसी तरह की जिंदगी महसूस होगी। अगर इंसान हर सिचुएशन में सिर्फ बुरा देखेगा तो उसे खुशी कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर वो संतुलित सोच रखना सीखेगा तो मुश्किल समय में भी उम्मीद दिखाई देगी। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसका मन उसका दुश्मन नहीं है, उसे सिर्फ सही दिशा की जरूरत है। और यही समझ जिंदगी बदलने की शुरुआत बनती है। चैप्टर 4, आइडेंटिफाइंग एंड रेटिंग मूड्स। कई लोग अपने मूड को समझ ही नहीं पाते। उन्हें सिर्फ इतना महसूस होता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। मन भारी लगता है, कभी बेचैनी होती है, कभी गुस्सा आता है, कभी बिना वजह उदासी महसूस होती है। लेकिन अगर इंसान अपनी फीलिंग्स को पहचानना ही नहीं सीखेगा तो उन्हें बदलना भी मुश्किल होगा। यह चैप्टर सिखाता है कि सबसे पहले हमें अपने मूड्स को समझना सीखना होगा। कई बार लोग सैडनेस और डिप्रेशन में फर्क नहीं समझते, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को एक जैसा मान लेते हैं, या अंदर के डर को सिर्फ कमजोरी समझ लेते हैं। लेकिन हर फीलिंग अलग होती है और हर फीलिंग के पीछे कोई थॉट छुपा होता है। जब इंसान अपने मूड को पहचानना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कौन सी सिचुएशन उसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। शायद कुछ लोग उसे ट्रिगर करते हैं, शायद कुछ यादें उसे कमजोर बना देती हैं, या शायद खुद के बारे में उसकी सोच ही उसके मूड को खराब कर रही होती है। यह किताब कहती है कि सिर्फ फीलिंग महसूस करना काफी नहीं है, उसे नाम देना भी जरूरी है। क्या आप दुखी हैं?
क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप शर्म महसूस कर रहे हैं? क्या आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? जब इंसान अपनी फीलिंग्स को साफ तरीके से पहचान लेता है, तब उसके लिए उन्हें समझना आसान हो जाता है। इसके बाद किताब मूड को रेट करना भी सिखाती है। मतलब ये समझना कि आपकी फीलिंग कितनी स्ट्रांग है। क्या आपका डर थोड़ा है या बहुत ज्यादा? क्या आपकी उदासी हल्की है या इतनी गहरी कि आप टूट चुके हैं? यह तरीका इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे इंसान अपने बदलाव को महसूस कर पाता है। अगर आज आपका डर बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ दिनों बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आप धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, लेकिन जब वो अपने मूड को ऑब्जर्व करता है तो उसे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। यही छोटी प्रोग्रेस इंसान को होप देती है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि फीलिंग्स दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ सिग्नल्स हैं। वे हमें यह बताती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर इंसान अपनी फीलिंग्स से भागने की बजाय उन्हें समझना शुरू कर दे, तो वो खुद के ज्यादा करीब आने लगता है। चैप्टर 5, सेटिंग पर्सनल गोल्स एंड नोटिसिंग इंप्रूवमेंट। जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी तब शुरू होती है जब इंसान उम्मीद खोने लगता है, जब उसे लगने लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। कई लोग सालों तक एंजाइटी, डिप्रेशन, डर और ओवरथिंकिंग के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास खत्म होने लगता है और वे खुद को परिस्थितियों के सामने हार चुका महसूस करने लगते हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि बदलाव तभी शुरू होता है जब इंसान अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू करता है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के इंसान सिर्फ उलझनों में घूमता रहता है। कई लोग एक ही दिन में पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अचानक उनका डर खत्म हो जाए, उनका दुख चला जाए, उनका आत्मविश्वास वापस आ जाए। लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे आता है। ये किताब कहती है कि छोटे गोल सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर कोई इंसान लंबे समय से उदासी में जी रहा है, तो उसका पहला गोल सिर्फ इतना हो सकता है कि वो हर दिन थोड़ी देर बाहर वॉक करे। अगर कोई लोगों से बात करने में डरता है, तो उसका पहला गोल सिर्फ एक इंसान से खुलकर बात करना हो सकता है। धीरे धीरे यही छोटे कदम इंसान को मजबूत बनाते हैं। जब इंसान छोटे गोल्स पूरे करता है, तब उसे महसूस होता है कि वो पूरी तरह कमजोर नहीं है। उसके अंदर अभी भी बदलाव की ताकत मौजूद है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि इंप्रूवमेंट को नोटिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान बेहतर हो रहा होता है लेकिन उसे खुद महसूस नहीं होता। अगर पहले छोटी बात पर पूरा दिन खराब हो जाता था और अब कुछ घंटों में मन शांत हो जाता है, तो यह भी इंप्रूवमेंट है। अगर पहले हर समय डर रहता था और अब थोड़ी हिम्मत महसूस होने लगी है, तो यह भी बदलाव है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं। वे खुद की प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं। धीरे धीरे उनका मन फिर वही कहने लगता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। इसलिए यह किताब सिखाती है कि हर छोटी जीत को पहचानना जरूरी है। जब इंसान खुद की छोटी छोटी प्रोग्रेस देखता है, तब उसके अंदर होप वापस आने लगती है। वो खुद पर थोड़ा भरोसा करना शुरू करता है और फिर आगे बढ़ने की ताकत महसूस करता है। यह चैप्टर हमें यह समझाता है कि जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश जरूरी है, क्योंकि छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। चैप्टर 6, सिचुएशंस, मूड्स एंड थॉट्स। कई बार इंसान सिर्फ अपनी फीलिंग्स को देखता है, लेकिन यह नहीं समझता कि उनके पीछे क्या चल रहा है। उसे सिर्फ इतना महसूस होता है कि वो दुखी है, डरा हुआ है या अंदर से परेशान है। लेकिन यह चैप्टर एक बहुत जरूरी कनेक्शन समझाता है, सिचुएशन, मूड और थॉट का कनेक्शन। हर फीलिंग के पीछे कोई सिचुएशन होती है और हर सिचुएशन के बाद हमारे मन में कुछ थॉट्स आते हैं। फिर वही थॉट्स हमारे मूड को बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, तो सिचुएशन सिर्फ इतनी थी कि सामने वाले ने बात नहीं की, लेकिन उसके बाद आपके मन में थॉट आया कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते। फिर आपका मूड खराब हो गया, आप दुखी महसूस करने लगे। असल दर्द सिर्फ सिचुएशन से नहीं आया, बल्कि उस सिचुएशन के बारे में आपकी सोच से आया। यही चीज ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। हमारा दिमाग हर समय सिचुएशंस को मीनिंग देता रहता है और वही मीनिंग हमारी फीलिंग्स बन जाती हैं। अगर कोई गलती हो जाए और इंसान सोचे कि मैं बेकार हूं, तो उसका मूड तुरंत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान सोचे कि गलती हर इंसान से होती है और मैं इससे सीख सकता हूं, तो उसका मूड उतना खराब नहीं होगा। सिचुएशन वही है, लेकिन थॉट बदल गया और इसलिए फीलिंग भी बदल गई। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है।
कई बार इंसान बिना सोचे नेगेटिव मीनिंग बना लेता है। अगर कोई मुस्कुराकर बात ना करे तो लगता है वो नाराज है। अगर कोई काम मुश्किल लगे तो लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर एक बार असफलता मिले तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। धीरे धीरे यही सोच एंग्जाइटी और डिप्रेशन को मजबूत बनाती है। लेकिन जब इंसान सिचुएशंस और थॉट्स के बीच का फर्क समझने लगता है, तब वो अपने मूड पर थोड़ा कंट्रोल महसूस करने लगता है। उसे एहसास होता है कि हर थॉट सच नहीं है और हर सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती जितनी उसका मन बना देता है। ये समझ इंसान को इमोशनल फ्रीडम देने लगती है। धीरे धीरे वो अपने थॉट्स को पकड़ना सीखता है, उन पर सवाल करना सीखता है और फिर अपने मूड को बेहतर दिशा देना शुरू करता है। यही अवेयरनेस इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। चैप्टर 7 ऑटोमेटिक थॉट्स। हमारा दिमाग दिन भर हजारों थॉट्स बनाता रहता है, इतनी तेजी से कि ज्यादातर बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन यही तेज और अचानक आने वाले थॉट्स धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगते हैं। इन्हें ही इस किताब में ऑटोमेटिक थॉट्स कहा गया है। ऑटोमेटिक थॉट्स वे बातें हैं जो बिना कोशिश के अचानक मन में आ जाती हैं। जैसे अगर कोई इंसान आपको देखकर मुस्कुराए नहीं तो तुरंत मन कहता है शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। अगर कोई छोटी गलती हो जाए तो मन कहता है मैं हमेशा गलतियां करता हूं। अगर कोई मुश्किल सामने आए तो मन कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये थॉट्स इतने जल्दी आते हैं कि इंसान उन्हें सच मान लेता है और फिर वही थॉट्स मूड को खराब करने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान डरने लगता है, खुद पर शक करने लगता है और हर सिचुएशन में नेगेटिव मीनिंग देखने लगता है। कई लोगों को यह एहसास भी नहीं होता कि उनकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह उनकी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं। अगर किसी इंसान के मन में हर समय ये थॉट्स आते रहें कि मैं कमजोर हूं, लोग मुझे जज करेंगे, कोई मुझे समझता नहीं, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। फिर वो लोगों से दूर भागने लगता है, नई चीजें ट्राई करने से डरने लगता है और अकेलेपन में जीने लगता है। ये चैप्टर सिखाता है कि सबसे पहले इंसान को अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानना सीखना होगा। जब भी मूड अचानक खराब हो, जब भी डर या उदासी महसूस हो, तब खुद से पूछना जरूरी है कि अभी मेरे मन में कौन सा थॉट चल रहा है। कई बार इंसान महसूस करेगा कि उसका मन हर सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा नेगेटिव बना रहा था। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो जरूरी नहीं कि वो आपसे नाराज हो। अगर एक बार असफलता मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी असफल होगी। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार इंसान हैं। लेकिन ऑटोमेटिक थॉट्स हर बात को एक्सट्रीम बना देते हैं। यही वजह है कि इंसान धीरे धीरे इमोशनल पेन में फंस जाता है। यह किताब सिखाती है कि थॉट्स को बिना सोचे मान लेना जरूरी नहीं है, उन्हें ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि कई थॉट्स सिर्फ डर पर आधारित होते हैं, सच पर नहीं। जब इंसान अपने ऑटोमेटिक थॉट्स को पकड़ना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका दिमाग कई बार बिना वजह उसे डरा रहा था। धीरे धीरे वो अपने मन को समझने लगता है और फिर हर नेगेटिव थॉट पर तुरंत विश्वास करना बंद कर देता है। यही अवेयरनेस इंसान को अंदर से मजबूत बनाना शुरू करती है। चैप्टर 8 वेयर्स द एविडेंस। कई बार हमारा मन ऐसी बातें मान लेता है जिनका कोई पक्का एविडेंस नहीं होता, फिर भी हम उन्हें सच समझकर दुखी होते रहते हैं। अगर कोई इंसान खुद से बार बार कहता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो जरूरी सवाल यह है कि इसका एविडेंस क्या है। क्या सच में उसने जिंदगी की हर कोशिश हार दी है? क्या सच में उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, या ये सिर्फ उसके डर की आवाज है? यह चैप्टर सिखाता है कि हर नेगेटिव थॉट पर विश्वास करने से पहले उसका एविडेंस देखना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन कई बार सिर्फ डर और पुराने अनुभवों के आधार पर कहानियां बना लेता है। अगर किसी रिश्ते में एक बार धोखा मिला तो मन कहता है अब कोई भरोसे के लायक नहीं। अगर एक बार असफलता मिली तो मन कहता है मैं जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो मन कहता है लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? यही सवाल इस चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट है। वेयर इज द एविडेंस? मतलब उस थॉट को सच मानने का पक्का सबूत कहां है? यह तरीका इंसान को अपने थॉट्स पर सवाल करना सिखाता है। अगर मन कहता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो खुद से पूछो क्या सच में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता? क्या मेरी जिंदगी में एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसने मेरा साथ दिया हो? अगर मन कहता है कि मैं हमेशा असफल रहता हूं, तो खुद से पूछो क्या मैंने जिंदगी में कभी कोई काम सही नहीं किया? धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसका दिमाग हर चीज को जरूरत से ज्यादा नेगेटिव बना रहा था। कई बार हमारा मन सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है,
और फिर उसी डर को सच मान लेता है। लेकिन जब इंसान एविडेंस ढूंढना शुरू करता है तब उसका डर थोड़ा कमजोर होने लगता है। वो समझने लगता है कि हर फीलिंग फैक्ट नहीं होती, हर थॉट रियलिटी नहीं होता। ये चैप्टर इंसान को इमोशनल बैलेंस सिखाता है, क्योंकि जब इंसान बिना एविडेंस के नेगेटिव बातें मानना बंद कर देता है तब उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आने लगता है। वो खुद को ज्यादा शांत महसूस करने लगता है, उसकी ओवर थिंकिंग कम होने लगती है और उसका मन पहले से ज्यादा क्लियर महसूस करने लगता है। यही आदत इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और उसे अपने डर का गुलाम बनने से बचाती है। चैप्टर 9, ऑल्टरनेटिव और बैलेंस्ड थिंकिंग। जब इंसान लंबे समय तक नेगेटिव थिंकिंग में जीता है तब उसका दिमाग हर सिचुएशन को सिर्फ एक ही नजरिए से देखने लगता है। उसे हर जगह डर दिखाई देता है, हर गलती बहुत बड़ी लगती है और हर परेशानी जिंदगी का अंत महसूस होने लगती है। लेकिन यह चैप्टर सिखाता है कि जिंदगी को सिर्फ नेगेटिव तरीके से देखना जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन को बैलेंस के साथ भी देखा जा सकता है। बैलेंस थिंकिंग का मतलब ये नहीं कि इंसान खुद से झूठ बोले या हर मुश्किल में फेक पॉजिटिव बने। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान रियलिटी को पूरी तरह देखे, सिर्फ डर वाली साइड नहीं। अगर किसी काम में गलती हो गई तो नेगेटिव थॉट कहेगा मैं पूरी तरह बेकार हूं, लेकिन बैलेंस थिंकिंग कहेगी मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं निकम्मा इंसान हूं। अगर किसी ने आलोचना कर दी तो नेगेटिव थॉट कहेगा लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन बैलेंस थिंकिंग कहेगी हर इंसान हर समय खुश नहीं हो सकता और एक आलोचना से मेरी पूरी पहचान तय नहीं होती। ये तरीका इंसान को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। कई लोग हर सिचुएशन में या तो सब अच्छा देखते हैं या सब बुरा, लेकिन जिंदगी सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, उसमें बीच का सच भी होता है। ये चैप्टर सिखाता है कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तब खुद से पूछो, क्या मैं पूरी सिचुएशन देख रहा हूं? क्या मैं सिर्फ डर वाली बातें सोच रहा हूं? क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है इस सिचुएशन को समझने का? धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि उसका दिमाग कई बार हर चीज को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना देता था। बैलेंस थिंकिंग इंसान को शांत बनाती है, क्योंकि वो हर सिचुएशन में टूटने की बजाय सोचने लगता है। अगर भविष्य को लेकर डर हो तो नेगेटिव थॉट कहेगा सब खराब हो जाएगा, लेकिन बैलेंस्ड थिंकिंग कहेगी मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें हैंडल करना सीख सकता हूं। अगर कोई रिश्ता टूट जाए तो नेगेटिव थॉट कहेगा अब जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन बैलेंस्ड थिंकिंग कहेगी दर्द है, लेकिन जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। यही सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। ये चैप्टर सिखाता है कि इंसान अपनी सोच को बदल सकता है, और जब सोच बदलती है तब फीलिंग्स भी बदलने लगती हैं। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, ओवर थिंकिंग कम होने लगती है और इंसान जिंदगी को पहले से ज्यादा साफ नजरिए से देखने लगता है। यही बैलेंस थिंकिंग इंसान को मेंटल पीस की तरफ ले जाती है। चैप्टर 10, न्यू थॉट्स, एक्शन प्लान्स एंड एक्सेप्टेंस। जब इंसान अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना सीख जाता है, जब वो एविडेंस देखना सीख जाता है और जब वो बैलेंस्ड थिंकिंग समझने लगता है, तब अगला कदम होता है नई सोच बनाना और जिंदगी में एक्शन लेना। क्योंकि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं होता। अगर इंसान नई सोच के साथ नए कदम नहीं उठाता तो पुरानी आदतें फिर वापस आने लगती हैं। ये चैप्टर सिखाता है कि हर पॉजिटिव चेंज छोटे एक्शन से शुरू होता है। अगर कोई इंसान लोगों से बात करने में डरता है तो सिर्फ ये सोच लेना कि मैं स्ट्रांग हूं काफी नहीं होगा, उसे धीरे धीरे लोगों से बात करना भी शुरू करना होगा। अगर कोई इंसान हमेशा फेलियर से डरता रहा है तो उसे छोटे छोटे रिस्क्स लेना सीखना होगा। यही छोटे एक्शंस दिमाग को नया अनुभव देते हैं और धीरे धीरे डर कमजोर होने लगता है। यह किताब कहती है कि इंसान सिर्फ सोच बदलकर नहीं बदलता, वो एक्शन लेकर बदलता है। लेकिन साथ ही ये चैप्टर एक और बहुत जरूरी बात सिखाता है, एक्सेप्टेंस। कई लोग जिंदगी की हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कभी दर्द ना आए, कभी गलती ना हो, कभी डर महसूस ना हो। लेकिन जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। कभी दुख आएगा, कभी असफलता मिलेगी, कभी लोग गलत समझेंगे और कभी ऐसी बातें होंगी जिन्हें इंसान बदल नहीं सकता। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब रियलिटी को स्वीकार करना है। अगर कोई दर्द है तो पहले उसे मानना जरूरी है। अगर कोई डर है तो उसे छुपाने की बजाय समझना जरूरी है। जब इंसान खुद से लड़ना बंद करता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है।
कई लोग अपनी फीलिंग्स से भागते रहते हैं, लेकिन जितना वे भागते हैं उतना ही उनका डर मजबूत होता जाता है। ये चैप्टर सिखाता है कि फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब इंसान अपने दर्द को समझना शुरू करता है तब वो खुद को हील करना शुरू कर देता है। नई सोच, नए एक्शंस और एक्सेप्टेंस, यही 3 चीजें इंसान को धीरे धीरे मेंटल फ्रीडम की तरफ ले जाती हैं। फिर इंसान सिर्फ डर में जीना बंद कर देता है। वो जिंदगी को महसूस करना शुरू करता है, खुद को समझना शुरू करता है और धीरे धीरे पहले से ज्यादा मजबूत इंसान बनने लगता है। चैप्टर 11, अंडरलाइंग असम्पशंस एंड बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स। हर इंसान के मन के अंदर कुछ गहरी मान्यताएं छुपी होती हैं, ऐसी बातें जिन्हें वो बिना सोचे सच मान लेता है। धीरे धीरे यही मान्यताएं उसकी सोच, उसकी फीलिंग्स और उसके पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करने लगती हैं। कई लोगों के मन में बचपन से ये बैठ जाता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोग मान लेते हैं कि अगर मैं गलती करूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। कुछ लोग ये मानकर जीते हैं कि मुझे हमेशा स्ट्रांग दिखना होगा वरना लोग मुझे कमजोर समझेंगे। इन्हें ही इस किताब में अंडरलाइंग अज्यूम्स कहा गया है। ये अज्यूम्स इतनी गहराई से दिमाग में बैठ जाते हैं कि इंसान हर सिचुएशन को उसी नजरिए से देखने लगता है। अगर कोई इंसान मानता है कि उसे हर काम परफेक्ट करना जरूरी है तो छोटी गलती भी उसे अंदर से तोड़ देगी। अगर कोई इंसान मानता है कि सबको खुश रखना जरूरी है तो वो हमेशा खुद को इग्नोर करता रहेगा। धीरे धीरे इंसान स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फियर में जीने लगता है क्योंकि उसका मन हर समय उसी डर को सच साबित करने में लगा रहता है। ये चैप्टर सिखाता है कि इंसान को अपनी इन गहरी मान्यताओं को पहचानना जरूरी है। खुद से पूछना जरूरी है कि आखिर मैं किस डर के साथ जी रहा हूं। क्या मैं हर समय अप्रूवल चाहता हूं? क्या मैं गलती से बहुत ज्यादा डरता हूं? क्या मैं खुद को तभी अच्छा मानता हूं जब सब लोग मुझे पसंद करें? जब इंसान इन सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि उसकी कई परेशानियां सिर्फ उसकी सोच की वजह से बढ़ रही थीं। इसके बाद किताब बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स की बात करती है, मतलब सिर्फ सोचने की बजाय रियलिटी को टेस्ट करना। अगर किसी इंसान को लगता है कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे तो उसे धीरे धीरे लोगों से बात करके देखना होगा। अगर किसी को लगता है कि छोटी गलती से सब खत्म हो जाएगा तो उसे छोटी गलतियां करके रियलिटी को ऑब्जर्व करना होगा। धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसका डर उतना सच नहीं था जितना उसका मन बना रहा था। यही बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स इंसान को नया अनुभव देते हैं और नया अनुभव धीरे धीरे पुराने डर को कमजोर करने लगता है। अगर कोई इंसान सालों से ये मानकर जी रहा था कि वो कमजोर है और फिर धीरे धीरे मुश्किल सिचुएशंस हैंडल करने लगता है तो उसका दिमाग नई रियलिटी को स्वीकार करना शुरू करता है। ये चैप्टर सिखाता है कि सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं है, नई सोच को एक्सपीरियंस करना भी जरूरी है। धीरे धीरे इंसान खुद को नए नजरिए से देखने लगता है, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगता है और वो खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगता है। यही प्रक्रिया इंसान को अंदर से बदलना शुरू करती है। चैप्टर 12, कोर बिलीव्स। हर इंसान के मन के सबसे गहरे हिस्से में कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं जिन्हें वो अपनी पहचान मान लेता है। इन्हें ही इस किताब में कोर बिलीव्स कहा गया है। कोर बिलीव्स वे गहरी बातें होती हैं जो इंसान अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपने भविष्य के बारे में सच मान लेता है। अगर किसी इंसान के मन में ये कोर बिलीफ बैठ जाए कि मैं अच्छा नहीं हूं तो वो जिंदगी की हर सिचुएशन को उसी नजरिए से देखने लगेगा। अगर कोई उसकी तारीफ करेगा तब भी उसे विश्वास नहीं होगा। अगर कोई छोटी आलोचना करेगा तो उसे लगेगा कि यही सच है। धीरे धीरे ये बिलीफ्स इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगते हैं। कुछ लोगों के कोर बिलीफ्स होते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं प्यार के लायक नहीं हूं, मैं हमेशा असफल रहूंगा या दुनिया सुरक्षित जगह नहीं है। ये बिलीफ्स अचानक नहीं बनते, अक्सर बचपन के अनुभव, परिवार का माहौल, बार बार मिली आलोचना, रिजेक्ट होना या पुराने दर्द इन्हें मजबूत बना देते हैं। फिर इंसान हर नई सिचुएशन को उसी पुराने दर्द के नजरिए से देखने लगता है। अगर किसी इंसान का कोर बिलीफ है कि लोग भरोसे के लायक नहीं हैं, तो वो अच्छे रिश्तों में भी डर महसूस करेगा। अगर किसी इंसान का कोर बिलीफ है कि वो कमजोर है, तो वो हर चैलेंज से पहले हार मानने लगेगा। ये चैप्टर सिखाता है कि कोर बिलीफ्स हमेशा सच नहीं होते, वे सिर्फ लंबे समय से दोहराई गई बातें होती हैं जिन्हें दिमाग ने रियलिटी मान लिया होता है। लेकिन अच्छी बात यह है
कि इन्हें बदला जा सकता है। सबसे पहले इंसान को अपने कोर बिलीफ्स पहचानने होंगे। उसे समझना होगा कि वो खुद को अंदर से कैसे देखता है। क्या वो खुद को रिस्पेक्ट देता है या हर समय खुद को नीचे समझता है? जब इंसान अपने पुराने बिलीफ्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि वो सालों से खुद के खिलाफ जी रहा था। इसके बाद धीरे धीरे नए और बैलेंस्ड बिलीफ्स बनाना जरूरी होता है। अगर पहले मन कहता था कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे नया बिलीफ बनाना होगा कि मैं सीख सकता हूं और बेहतर बन सकता हूं। अगर पहले मन कहता था कि मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो धीरे धीरे खुद को यह समझाना होगा कि हर इंसान सम्मान और प्यार के लायक होता है। चैप्टर 13 अंडरस्टैंडिंग योर डिप्रेशन। डिप्रेशन सिर्फ उदासी नहीं होता, यह सिर्फ कुछ दिनों का खराब मूड नहीं होता। ये एक ऐसा दर्द होता है जो धीरे धीरे इंसान की सोच, उसकी फीलिंग्स और उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करने लगता है। कई लोग बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, वे लोगों से बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। उन्हें किसी चीज में खुशी महसूस नहीं होती, हर काम बोझ जैसा लगता है, मन हर समय थका हुआ महसूस करता है और धीरे धीरे जिंदगी से उम्मीद खत्म होने लगती है। यह चैप्टर सिखाता है कि डिप्रेशन सिर्फ परिस्थितियों की वजह से नहीं बढ़ता, बल्कि उस तरीके से बढ़ता है जिस तरीके से इंसान खुद को और अपनी जिंदगी को देखता है। जब मन हर समय नेगेटिव थॉट्स से भरा रहता है, जैसे मैं बेकार हूं, मेरी जिंदगी कभी बेहतर नहीं होगी, कोई मुझे नहीं समझता, तब धीरे धीरे इंसान खुद को अंधेरे में फंसा हुआ महसूस करने लगता है। डिप्रेशन इंसान की एनर्जी छीन लेता है, वो पहले जैसी मोटिवेशन महसूस नहीं कर पाता। जो चीजें पहले खुशी देती थीं, वे भी खाली लगने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान लोगों से दूर होने लगता है, अकेले रहना शुरू कर देता है और उसका दिमाग सिर्फ दर्द और निराशा पर फोकस करने लगता है। यह चैप्टर बताता है कि डिप्रेशन में इंसान की सोच रियलिटी को पूरी तरह नेगेटिव बना देती है। अगर कोई छोटी परेशानी आए तो मन कहता है सब खत्म हो गया। अगर कोई गलती हो जाए तो मन कहता है मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। धीरे धीरे इंसान अपने फ्यूचर को भी अंधेरा देखने लगता है। लेकिन यह किताब होप देती है। यह कहती है कि डिप्रेशन हमेशा के लिए नहीं होता और इंसान धीरे धीरे इससे बाहर आ सकता है। सबसे पहला कदम है अपने थॉट्स को पहचानना। जब इंसान समझने लगता है कि उसका मन हर समय उसे नीचे गिराने वाली बातें कह रहा है, तब वो उन थॉट्स पर सवाल करना शुरू कर सकता है। इसके बाद छोटे छोटे एक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। डिप्रेशन में मन कुछ भी करने का नहीं करता, लेकिन फिर भी छोटे कदम लेना जरूरी है, जैसे थोड़ा वॉक करना, किसी अपने से बात करना, छोटा काम पूरा करना या खुद को कमरे से बाहर निकालना। धीरे धीरे यही छोटे एक्शंस दिमाग को नया सिग्नल देते हैं कि जिंदगी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यह चैप्टर सिखाता है कि डिप्रेशन में खुद को दोष देना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, ये इमोशनल पेन है। और जैसे शरीर को चोट लगने पर इलाज चाहिए होता है, वैसे ही मन को भी केयर और हीलिंग की जरूरत होती है। धीरे धीरे जब इंसान खुद के साथ थोड़ा नरम होना सीखता है, जब वो अपने थॉट्स को बदलना शुरू करता है और जब वो छोटी छोटी उम्मीदों को पकड़ना शुरू करता है, तब उसका मन धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आने लगता है। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है कि चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, हीलिंग हमेशा संभव है। चैप्टर 14 अंडरस्टैंडिंग योर एंजाइटी। एंजाइटी सिर्फ डर नहीं होती, यह ऐसा एहसास होता है जिसमें इंसान हर समय अंदर से बेचैन महसूस करता है, जैसे कुछ गलत होने वाला है, जैसे मन कभी शांत नहीं हो पा रहा। कई लोग एंजाइटी के साथ हर दिन जीते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके अंदर यह डर क्यों बना रहता है। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी लोगों के बारे में ओवरथिंकिंग, कभी फेलियर का डर और कभी बिना किसी वजह के दिल की धड़कन तेज महसूस होना। धीरे धीरे इंसान हर सिचुएशन में खतरा देखने लगता है। यह चैप्टर सिखाता है कि एंजाइटी सिर्फ बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि उन थॉट्स से बढ़ती है जो हमारा मन बार बार बनाता रहता है। अगर मन हर समय वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता रहेगा, तो शरीर भी उसी हिसाब से डर महसूस करने लगेगा। अगर कोई इंसान इंटरव्यू से पहले सोचने लगे कि मैं जरूर फेल हो जाऊंगा, सब लोग मुझे जज करेंगे, तो उसका डर और बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे एंजाइटी शरीर पर भी असर डालने लगती है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस भारी महसूस होती है, मन बेचैन हो जाता है
और इंसान छोटी बातों में भी पैनिक महसूस करने लगता है। फिर वो उन सिचुएशन से बचने लगता है जिनसे उसे डर लगता है। अगर लोगों से बात करने में डर है तो वो सोशल सिचुएशंस अवॉइड करेगा। अगर फेलियर का डर है तो वो नई कोशिशें बंद कर देगा। शुरुआत में अवॉइड करना आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही डर और मजबूत हो जाता है। ये चैप्टर सिखाता है कि एंग्जाइटी से बाहर आने के लिए डर से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। सबसे पहले इंसान को अपने थॉट्स ऑब्जर्व करने होंगे। उसे समझना होगा कि उसका मन हर समय कैसी बातें सोच रहा है। क्या मैं हर चीज का वर्स्ट सोचता हूं? क्या मैं हर सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा डेंजरस बना देता हूं? क्या मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहा? जब इंसान अपने डर को समझना शुरू करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे उन चीजों का सामना करना जरूरी होता है जिनसे डर लगता है। अगर इंसान हर बार डर से भागेगा तो उसका दिमाग यही मानेगा कि डर सच में बहुत खतरनाक है। लेकिन जब इंसान छोटे छोटे स्टेप्स लेकर डर का सामना करना शुरू करता है, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। चैप्टर 15 अंडरस्टैंडिंग योर एंगर, गिल्ट एंड शेम। हर इंसान कभी न कभी गुस्सा महसूस करता है। कभी किसी की बात दिल को चोट पहुंचाती है, कभी किसी का व्यवहार अंदर तक परेशान कर देता है, और कभी जिंदगी की परिस्थितियां इतनी भारी लगती हैं कि मन में सिर्फ गुस्सा भर जाता है। लेकिन कई बार गुस्से के पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे दर्द होता है, निराशा होती है और अंदर छुपी हुई कमजोरी का डर होता है। यह चैप्टर सिखाता है कि एंगर सिर्फ बाहर की प्रतिक्रिया नहीं है, यह अंदर की सोच और फीलिंग से जुड़ा होता है। अगर इंसान हर समय यह सोचता रहे कि लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता या दुनिया उसके खिलाफ है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। फिर छोटी छोटी बातें भी उसे ट्रिगर करने लगती हैं। कई बार इंसान गुस्से में ऐसी बातें बोल देता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन उस समय उसका मन सिर्फ दर्द और निराशा से भरा होता है। यह किताब कहती है कि गुस्से को दबाना भी सही नहीं है और उसे बिना कंट्रोल के बाहर निकालना भी सही नहीं है। सबसे जरूरी है गुस्से के पीछे छुपे थॉट को समझना। खुद से पूछना जरूरी है कि आखिर मुझे इतनी चोट क्यों लग रही है? मैं किस बात से इतना परेशान हूं? क्या मेरा मन हर सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा पर्सनल ले रहा है? जब इंसान अपने गुस्से को समझने लगता है, तब उसका इमोशनल कंट्रोल मजबूत होने लगता है। इसके बाद यह चैप्टर गिल्ट यानी अपराध बोध की बात करता है। कई लोग हर छोटी गलती के बाद खुद को बहुत ज्यादा दोष देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने सब खराब कर दिया। वे खुद को माफ नहीं कर पाते। धीरे धीरे उनका मन हर समय पुराने दर्द और पछतावे में फंसा रहता है। लेकिन यह किताब सिखाती है कि गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। अगर इंसान अपनी हर गलती को अपनी पूरी पहचान बना लेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। गिल्ट तभी तक अच्छा है जब तक वो इंसान को सुधारने में मदद करे, लेकिन अगर वही गिल्ट इंसान को अंदर से तोड़ने लगे तो वो नुकसान पहुंचाने लगता है। इसके बाद यह चैप्टर शेम यानी शर्म की फीलिंग को समझाता है। शेम सिर्फ यह महसूस करना नहीं कि मैंने गलती की, बल्कि यह महसूस करना कि मैं ही गलत हूं। यही फीलिंग इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। अगर किसी इंसान के मन में यह बैठ जाए कि वो अच्छा इंसान नहीं है, तो धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगता है। फिर उसे दूसरों का प्यार भी नकली लगने लगता है। उसे लगता है कि वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। यह चैप्टर सिखाता है कि इंसान को अपनी गलतियों और अपनी पहचान को अलग करना सीखना होगा। गलती का मतलब यह नहीं कि इंसान बुरा है। कमजोरी का मतलब यह नहीं कि इंसान बेकार है। जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है, जब वो खुद के साथ थोड़ा नर्म होना सीखता है, तब उसका इमोशनल पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे वो खुद को माफ करना सीखता है और खुद से लड़ना कम कर देता है। यही हीलिंग इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। चैप्टर 16 मेंटेनिंग योर गेन्स एंड एक्सपीरियंसिंग मोर हैप्पीनेस। जब इंसान अपने थॉट्स को समझना सीख जाता है, जब वो अपने डर को संभालना सीख जाता है और जब वो धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू कर देता है, तब सबसे जरूरी बात होती है उस बदलाव को बनाए रखना। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहेगी। कभी फिर मुश्किल समय आएगा, कभी पुराने डर वापस महसूस होंगे और कभी मन फिर नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाने लगेगा। लेकिन फर्क यह होगा कि अब इंसान पहले जैसा कमजोर महसूस नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पास समझ होगी। यह चैप्टर सिखाता है कि मेंटल हेल्थ कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। यह रोज की प्रैक्टिस है।
जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए रोज केयर करनी पड़ती है, वैसे ही मन को भी रोज संभालना पड़ता है। अगर इंसान फिर से हर नेगेटिव थॉट को सच मानने लगेगा, अगर वो खुद को इग्नोर करने लगेगा, तो धीरे धीरे पुरानी परेशानियां वापस आने लगेंगी। इसलिए ये किताब कहती है कि इंसान को अपनी अवेयरनेस बनाए रखनी होगी, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते रहना होगा, अपने मूड को समझते रहना होगा और खुद को समय समय पर संभालते रहना होगा। ये चैप्टर हैप्पीनेस के बारे में भी बहुत जरूरी बात सिखाता है। खुशी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कभी दर्द नहीं आएगा या हर समय सब कुछ परफेक्ट रहेगा। असल खुशी का मतलब है अंदर से थोड़ा शांत महसूस करना, खुद को स्वीकार करना और छोटी छोटी चीजों में भी उम्मीद महसूस करना। कई लोग सोचते हैं कि खुशी सिर्फ बड़ी सक्सेस से मिलेगी, लेकिन यह किताब सिखाती है कि हैप्पीनेस छोटे मोमेंट्स में भी छुपी होती है। किसी अपने से बात करना, सुबह की शांति महसूस करना, खुद पर थोड़ा भरोसा करना या मुश्किल समय में भी उम्मीद न छोड़ना। यही छोटी चीजें धीरे धीरे जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती हैं। यह चैप्टर सिखाता है कि इंसान को खुद की केयर करना सीखना होगा, क्योंकि अगर इंसान हर समय सिर्फ स्ट्रेस और जिम्मेदारियों में डूबा रहेगा तो उसका मन फिर कमजोर होने लगेगा। तो दोस्तों, यही थी माइंड ओवर मूड की गहरी और जिंदगी बदलने वाली सीखें। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारे थॉट्स ही हमारी फीलिंग्स और हमारी पूरी जिंदगी को शेप देते हैं। अगर सोच बदल जाए तो डर कमजोर होने लगता है, दर्द हल्का होने लगता है और इंसान धीरे धीरे खुद को फिर से मजबूत महसूस करने लगता है। याद रखिए, हीलिंग एक दिन में नहीं होती, लेकिन हर छोटा कदम आपको बेहतर जिंदगी की तरफ जरूर ले जाता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको इसमें अपनी जिंदगी की झलक महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देश विदेश, गांव शहर, जहां कहीं से भी आप सुन रहे हैं, आप इस परिवार का हिस्सा हैं। आप कहां से जुड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई किताब और जिंदगी बदलने वाली नई सीख के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं।